स्टार्ट करने चलना है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें देखो तुम लोगों को करना क्या क्या होगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल, फिर इसमें आएगा एरिया अंडर कर्व एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चार पार्ट हम लोग को कंप्लीट करने होंगे इंटीग्रल कैलकुलस में, ओके, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये जो है ये मैथ्स में जेई और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारण है कि ऐसा तो कोई साल हो ही नहीं सकता कि इनडेफिनिट डेफिनिट और इनसे क्वेश्चंस तुम्हारे ना आए, है ना। तो क्वेश्चंस भी इससे खूब आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और जितना ही डिफरेंशियल कैलकुलस इजी पोर्शन था, इंटीग्रल पोर्शन जस्ट उतना ही टफ है ना। तो इसमें आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है कैलकुलस के इस पोर्शन में। क्यों ये टफ हो जाता है? और तुम्हारा कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन का पोर्शन होता है वो इजी पड़ता है कंपैरेटिव टू इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों होता है? तो देखो एक सिंपल सा है, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर हम कहें कि सीधे चलना इज ए इजी टास्क, है ना। चलना तो इजी है, लेकिन अगर वही मैं कह दूं कि तुमको पीछे आना है तो पीछे चलना टफ होता है ना। तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल में यही है। डिफरेंशियल में तुमको फंक्शंस दिया रहेगा, उसको डेरिवेटिव तुमको निकालना होता है। इंटीग्रल में क्या होता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है और उससे वो एक्चुअल में फंक्शन क्या रहा होगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो ये बैक कैलकुलेशन होती है, तो बैक कैलकुलेशन की वजह से ये टफ होता है। जैसे कि अगर तुमको मैं कहूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, और ये वैल्यू तुमको आ जाती है, मान लो कोई एक स्मॉल ऑफ एफ एक्स है, मतलब कोई कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे स्मॉल एफ एक्स फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो तुमको मैंने कोई फंक्शन दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये एक कोई फंक्शन है और मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, ये हम आराम से बता देंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक वो फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2 है, तो नाउ अब इसमें हमको इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहता है कि हमको जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम है, तो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट कि वो एक्चुअल में फंक्शन कौन सा रहा होगा जिसका डेरिवेटिव, जैसे यहाँ 2x माइनस 2 है, या जिसका डेरिवेटिव स्मॉल f ऑफ x है, ओके। तो इसी चीज को कहा गया कि कैपिटल एफ एक्स इज नथिंग बट इट इज स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, और ये जो साइन दिया गया, ये साइन को कहा गया इंटीग्रल। ये एक इंटीग्रल ऑपरेटर होता है मैथ्स में। डिफरेंट जैसे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑपरेटर, तो वैसे दिस साइन विद डी एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस एफ एक्स को, जो फंक्शन हमको मालूम है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। जैसे डी वाई बाई डी एक्स में तुम क्या कहते हो कि वी आर डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अगर मान लो यहां पे लिखा हो कि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मतलब अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। बात समझ में आ रही है? तो जो ये ऑपरेटर है दैट इज इंटीग्रल का ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज इंटीग्रल ऑपरेटर, और ये हमको बताता है कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो एक्चुअल में किस फंक्शन का डिफरेंशियल था। इज दैट क्लियर? तो ये जो कैपिटल एफ एक्स है, जिसको हमने डिफरेंशिएट करके स्मॉल एफ एक्स लिया था, तो इस एफ एक्स का ये कहलाता है इंटीग्रैंड और प्रिमिटिव। क्या कहते हैं इसको? प्रिमिटिव। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव, या उसका इंटीग्रल वैल्यू है उस फंक्शन की, है ना। साथ ही साथ तुमको यह भी मालूम है कि अगर मैं कहूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस एक कोई कांस्टेंट अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी तुमको?
स्मॉल एफ एक्स, अगर ये तुमको मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी विल गिव यू स्मॉल एफ एक्स। तो यहां से तुम्हारा ये आएगा कि अगर मैं स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस विल गिव यू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। और यही चीज तुम्हारी होती है इंटीग्रल में, जहां पे सी तुम्हारा कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इस सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफ यू से ओनली कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स विदाउट राइटिंग प्लस सी, तो वो आंसर आपका गलत हो जाता है ना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी तुम्हें देना जरूरी है। ओके तो बेसिकली इंटीग्रल में तुम क्या फाइंड आउट करते हो, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें मालूम है, तो वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, दैट वैल्यू वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके तो कुछ बेसिक इंटीग्रल के हम लोग वो होंगे फार्मूलेज, उनको आप याद कर लो, और उसके साथ में फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि देखो ये कैसे सॉल्व होंगे, है ना। बेसिक हम लोग आज बात कर रहे हैं कि जैसे तुमको मालूम है कि साइन एक्स, कोई फंक्शन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। बोलो ये है फंक्शन, मान लो ये इसको हम लोग कोई फंक्शन कह रहे हैं, ये उसका डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये उसका इंटीग्रल है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। कि अगर फंक्शन मेरा है साइन एक्स, इफ द फंक्शन इज साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, और इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर मान लो तुम्हारा है फंक्शन कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल, कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या दे देगा, साइन एक्स प्लस सी, है ना। बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। इसी तरह से x की पावर n अगर है, तो x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता था, n x की पावर n माइनस 1। लेकिन अगर हम x की पावर n का डेरिवेटिव इंटीग्रल कैलकुलेट करें, तो व्हाट इज इट्स इंटीग्रल, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट। अगर तुम देखो इनके फंक्शन का तुम डिफरेंशिएट करो ना, तो तुमको यही फंक्शन मिल जाएंगे जो fx है। जैसे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस विल गिव यू साइन एक्स, साइन एक्स का cos x, x की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x की पावर n, जो कि तुमको यहाँ पे ऑलरेडी है ना। बोलो जैसे e की पावर x, e की पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल एज वेल एज उसका डिफरेंशियल दोनों वैल्यूज सेम आ जाती हैं। e की पावर x का e की पावर x होगा। जैसे a की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, a की पावर x ln a। बोलो भाई। तो अब तुमको कहना है इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल के ऐसा हमको होना चाहिए कि हमको a की पावर x मिल जाए, तो क्या होगा, a की पावर x अपॉन ln a प्लस ए कांस्टेंट, यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। बोलो यहाँ पे x की पावर n वाले में n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, है ना। बात समझ में आ रही है। अब a की पावर x अपॉन ln a, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट a की पावर x। याद है, याद रहेगा, है ना। इसी तरह से अगर मान लो तुमको कोई फंक्शन दिया गया है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन, अब यहां से ये याद रखना कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होगी वो कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स x प्लस ए कांस्टेंट होगी। dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी साइन इनवर्स x प्लस ए कांस्टेंट, है ना। इसी तरह से इंटीग्रल, कुछ मैं इंटीग्रल डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी कॉस इनवर्स x प्लस ए कांस्टेंट। याद रहेगा। इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, that comes out to be tan inverse
एक्स प्लस ए कांस्टेंट। ठीक है, अगर तुम tan इनवर्स x का डिफरेंशियल करो तो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x। ठीक है, बोलो। इसी तरह से dx अपॉन माइनस साइन के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू cot इनवर्स x प्लस ए कांस्टेंट। इज दैट ओके? इंटीग्रल dx अपॉन mod x under root x square minus 1, this gives you sec inverse x plus constant, and dx upon mod x under root x square minus 1, तो ये होता है माइनस साइन, तो दिस इज कोसेक इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। ऑब्वियसली यहाँ mod x शुड बी ग्रेटर देन 1 होगी इन दोनों के लिए, है ना, क्योंकि ये तभी डिफाइंड होगा। और साइन और कॉस वाले के लिए mod x की वैल्यू लेस देन 1, क्योंकि ऑब्वियसली साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से +1 के बीच में जाएगा, या कॉस इनवर्स x का डोमेन आपको, है ना, तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। फिर इसी तरह से तुमको अगर है, जैसे तुमसे मैं कहूँ कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या होगा? This is nothing but it is sec x plus constant. Is that okay? जैसे tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, बोलो? तो दिस इज tan x प्लस कांस्टेंट। इज दैट ओके? जैसे अगर मान लो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x का मैं इंटीग्रल अगर कहूं तो ये क्या बनेगा cot x प्लस कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है ना? तो बेसिकली ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जिनको आपको याद करना है, और इन फार्मूलों का यूज करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 2 थ्योरम भी याद कर लो बेसिक। पहली कि जैसे अगर मान लो तुमसे कहा जाए कि fx dx इस कैपिटल F ऑफ x प्लस c है, तो इंटीग्रल a टाइम्स fx dx, जहां पे a कोई कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट इट इज a टाइम्स fx प्लस कांस्टेंट। अब ये ac अगर तुम लिखते हो, a जहां पे कोई कांस्टेंट होगा तो वो एक नया कांस्टेंट जनरेट कर देगा, तो उसको मैं जनरली c ही लिख रहा हूं। ठीक है ना? तो दिस इज a टाइम्स fx प्लस c, ये एक पहला है, मतलब कि कांस्टेंट जो होगा वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुमसे कहा जाए 2 cos x dx, तो ये 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, x पे डिपेंडेंट नहीं है, और cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 sin x प्लस c। बात समझ में आ गई है ना, कि जो चीज इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो उसको आप इंटीग्रल साइन के बाहर ला सकते हैं। क्लियर? और दूसरा तुमको याद रखना है बेसिक, कि अगर मान लो इंटीग्रल है f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x, ऐसे ही अप टू n टर्म्स हैं, प्लस fnx dx, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो सेपरेट इंटीग्रल की वैल्यू के बराबर होगी। f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रल f2x dx प्लस माइनस इंटीग्रल f3x dx। समझ में आ रही मेरी बात? प्लस माइनस डैश 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 प्लस माइनस इंटीग्रल fnx dx। ओके, मतलब हम लोग टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं सेपरेट करके, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल तुमको दिया जाए कि e की पावर x प्लस cos x dx, तो दिस कम्स आउट टू बी इंटीग्रल e की पावर x dx प्लस इंटीग्रल cos x dx। ओके, यही बेसिक फार्मूले में एक ये फार्मूला जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा वो याद रखो, कि जैसे तुमको मालूम है कि इंटीग्रल dx अपॉन x, तो दिस इज ऑलवेज ln mod x प्लस कांस्टेंट, तो इसको भी याद रखना, है ना? ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा ln mod x प्लस ए कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? बोलो भाई।
अब देखो तुम जब कोई इंटीग्रल कर से तुमको जो हमको वैल्यू मिल रही है ना, वो एक्चुअल में जो फंक्शन तुमको मिल रहा है वो क्या है, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल रहा होगा वो चीज, बोलो, है ना। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मतलब कि वो कंटिन्यूअस भी रहा होगा। तो हमेशा याद रख लो कि अगर हम लोग fx dx लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लोग इंटीग्रल उस फंक्शन का कर रहे हैं जो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होता है ना। नॉन कंटिन्यूअस अगर फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता है। तो उस पर्टिकुलर डोमेन में तुम्हारा फंक्शन डिफरेंस कंटिन्यूअस जरूर होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हैं। बोलो भाई, बेसिक जो डेफिनेशंस पे अभी हैं, तो जरा 2-3 क्वेश्चन लिखो। कि जैसे मान लो कि तुमको दिया जाए, क्वेश्चन है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कैसे करेंगे इसको? मान लो आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे करेंगे इसको? अलग अलग नहीं कर सकते भैया, मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में नहीं है। ओके, फिर ये कहना है कि सर इसको मैं लिख सकता हूं कि 4dx अपॉन साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे आ जाएगा कि वो साइन एक्स कॉस एक्स, और 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज साइन स्क्वायर 2x। तो अब ये बन जाएगा इंटीग्रल 4 टाइम्स कोसेक स्क्वायर 2x dx। और कोसेक स्क्वायर, देखो अभी हमने जो फंक्शन पढ़ाया था, अभी तक जो डेफिनेशन के बाद से पढ़ाई, तो उसमें मैंने हमेशा सिर्फ ये पढ़ाया कि fx dx का इंटीग्रल कैपिटल fx प्लस c है, ये पढ़ाया है। यहाँ पे f ऑफ 2x आ गया है, यानी हमारा फंक्शन आ गया है f ऑफ ax, जो अभी मैंने बात नहीं करी है। तो अभी हम इससे नहीं बात करेंगे, बात समझ रहे हैं? तो अब हम लोग इसको देखो किस तरीके से कर रहे हैं, है ना। जो चीज बताते जा रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। ये दिस इज वन ऑफ द मेथड, लेकिन वो अभी थोड़ा सा लेटर ऑन स्टेज पे करेंगे। तो इसको अपन कर सकते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत? सेपरेट कर दो। अब इनको सेपरेट तुम कर सकते हैं। तो जब इसको तुमने इसके साथ लोगे तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस दैट इज सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल जब कॉस स्क्वायर के साथ लोगे तो कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जो बन जाएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर एक्स। नहीं समझ में आया? और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? tan x। बोलो भाई, तो दिस इज tan x। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। तो दिस इज tan x माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो दिस इज योर आंसर, है ना। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx कम्स आउट टू बी tan x माइनस कॉट एक्स। अब अगर मैं tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को कौन सा फंक्शन मिल जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, है ना। तो कभी अगर इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया तो कभी कभी हम जो क्वेश्चन दिया है उसको डिफरेंशिएट करके भी चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। लेकिन अब ये एग्जाम में तुम मत करने लगना, है ना, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस होंगे। अब चारों ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके चेक करना वो उतना फिजिबल चीज नहीं है। आप सीधे सीधे इंटीग्रल लगाइए, है ना। नहीं तो फिर तो इंटीग्रल पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ती, मैं कह देता सीधे डिफरेंशियल करो सारे फंक्शंस का, जो आंसर मैच कर रहे हैं वो लिख दो। लेकिन वो चीज़ करनी नहीं है हमको, ठीक है ना। हाँ, तो ये माइंड में अपने मत रखना। कुछ बच्चे माइंड में रख लेते हैं कि चलो ठीक है 4 ऑप्शंस दिए होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं करना है। मान लो तुमको क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, इसका इंटीग्रल निकालना है और आपको दिया है x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में जाएगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x है, तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 साइन स्क्वायर एक्स, अरे हाँ या ना, अपॉन 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, तो दिस विल गिव यू मॉड tan x। यही मात खा गए हम लोग, है ना। डोंट राइट tan x, इट इज मॉड tan x। क्योंकि देखो, अगर मैंने tan इनवर्स tan x लिख दिया, है ना, तो इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि जस्ट tan इनवर्स मॉड tan x। अब 0 से π/2 के बीच में तो tan x पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड tan x कैसे खुलेगा? प्लस के साथ। तो ये बनेगा अब tan इनवर्स tan x। नहीं समझ में आ रही बात? dx। इज दैट ओके? अब जब 0 से π/2 के बीच में है तो tan इनवर्स tan x जो होता है वो x हो जाता है। tan इनवर्स tan x जो होगा वो x होगा। तब ये बन जाएगा इंटीग्रल x dx, और इसका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। अब अगर इसी में मान लो मेरा एक क्वेश्चन में x जो होता वो 0 से π/2 ना होके वो देता पाई से 3π/2, मेरा x होता। क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा वेरिएशन दिया कि आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन कि आपको यही इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, बट नाउ x डज नॉट वेरी फ्रॉम 0 टू π/2, इट वेरी फ्रॉम पाई टू 3π/2। अब तुम्हारे ही क्वेश्चन में क्या चेंज होता? tan इनवर्स मॉड tan x, पाई से 3π/2 में tan मॉड जो tan होता है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मॉड tan x फिर से tan x से ही खुलेगा, तो tan इनवर्स tan x रहेगा। यहां तक बात समझ में आई? लेकिन अब tan इनवर्स tan x जो है वो x नहीं रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपको tan इनवर्स tan x का ग्राफ याद हो तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये ओपन है, याद है कि नहीं? ये था 0 π/2, इट इज माइनस π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, और π/2 से 3π/2 में ये लाइन कौन सी होती है? x माइनस पाई। ये लाइन क्या होती है? x माइनस पाई। तो ये tan इनवर्स tan x अब यहां पे क्या बदलेगा जाके? इंटीग्रल x माइनस पाई dx। अरे बोलो हाँ या ना? tan इनवर्स tan x अब क्या बनेगा? x माइनस पाई। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई x प्लस कॉन्स्टेंट। तब आंसर ये आ जाएगा अगर x तुम्हारा पाई से 3π/2 के बीच में है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो तुम्हारा x वेरी कहां से कहां कर रहा है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन का वेरिएशन बदल जाएगा। क्लियर है? अब यही हो सकता था वो x दे देता π/2 से पाई, x क्या दे देता? π/2 से पाई, तब tan इनवर्स मॉड tan x कैसे खुलता? माइनस साइन के साथ, तब आ जाता tan इनवर्स माइनस tan x, है ना। और tan इनवर्स माइनस tan x क्या दे देता? माइनस ऑफ tan इनवर्स tan x, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा। बोलो भाई। और फिर tan x कैसे खुलता? इसमें π/2 से पाई में यही x माइनस पाई होता, और माइनस से मल्टीप्लाई करते तो अब बन जाता पाई माइनस एक्स। समझ में आ रही मेरी बात? और फिर तो इंटीग्रल क्या हो जाता? पाई माइनस एक्स dx। सिर्फ x को चेंज करने से कि इसके किस किस क्वाड्रेंट में है, आपका ये पूरा इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट वन, है ना। एंड ऑलवेज ध्यान दिया करो कि वो एंगल के वेरिएशन कहां से कहां तक जा रहे हैं, है ना। एंड नेवर राइट अंडर रूट समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल x, है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नेवर x, इट इज ऑलवेज मॉड x, है ना। हमने कई बार बताया भी है, लेकिन चूंकि हम लोग अपनी आदत से मजबूर हैं, है ना, कि हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करो नहीं। मान लो क्वेश्चन में तुमको दिया गया है इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको कैसे करेंगे? हाउ टू राइट दिस वन?
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ ओके, कैसे कट जाएगा? कैसे कटेगा? ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कौन किसको काट देगा भाई? ऐसे नहीं कटेगा। हाँ, ये जैसे इसने कहा कि सर इसमें हमको केवल एक चीज दिख रही है कि अगर मैं मान लो स्प्लिट करता हूं तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसका tan इनवर्स x होगा, ये तो ठीक है। ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूं इस तरीके से कि मैं लिखूं कि 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, मैंने 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि ये बना 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो भाई, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो ये बनेगा 2dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्प्लिट करने पे, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया? ये क्या दे देगा? 2 tan इनवर्स x, समझ में आ रहा? माइनस ये क्या दे देगा? ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, उसका इंटीग्रल x, तो दिस इज माइनस x प्लस ए कांस्टेंट, तो दिस इज द आंसर। नहीं समझ में आया? बोलो भाई। तो दिस इज 2 tan इनवर्स x माइनस x प्लस ए कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल होगा, है ना? एक दो क्वेश्चन और करो। मान लो तुमको दिया गया है क्वेश्चन tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। सिर्फ बेसिक चीजें करनी है जो अभी है ना? हमको कुछ और नहीं कि इसका ये सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने कुछ और नहीं पढ़ा है, एकदम बेसिक चीज पे बात करूंगा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, फिर क्या करेंगे? इनने कहा कि सर इसको कर दे, अगर हम लोग लिख दें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, dx। तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। बोलो भाई, बन जाएगा। अब क्या करें इसमें? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx आ गया। नाउ व्हाट द नेक्स्ट? जल्दी बताओ। +1 -1 कर ले रहे हैं। इनने कहा सर अब हम एक बार +1 और -1 कर दे रहे हैं, तो ये ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बोलो भाई, अब क्या करें? व्हाट नेक्स्ट? ये इंटीग्रल तो आ गया x माइनस इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं? देखो, इसके सॉल्व करने के कई मेथड होंगे, लेकिन अभी मैं बेसिक मेथड पे बात कर रहा हूँ, है ना? जब आगे तुम पढ़ोगे तो इसको कई तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी हम बिल्कुल एकदम बेसिक क्राइटेरिया पे चलना है। हमको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं मालूम, हमें कोई मेथड नहीं मालूम है, हमें सिर्फ जो बेसिक फार्मूले मालूम है उसके बेसिस पे इसको ब्रेक करना सीख रहे हैं। ओके, तो बताओ अब इसको क्या करें? हाँ, 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स का होल। 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, उससे क्या होगा? सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया, तो अंडर रूट साइन एक्स है, एक्स नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए था, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन में हम पहुंच गए, गलत तरीका हो गया। क्या करें? सेक एक्स, उससे क्या होगा? ऊपर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर क्या होगा? पहले हम लोग यहाँ पे हैं, तो अब हम लोग यहाँ से ही कर लें, फिर उस वाले मेथड को भी, तुम्हारे मेथड को भी करेंगे। यहाँ क्या करें? वेरी गुड। इसने कहा कि सर ऊपर नीचे मैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। वेरी गुड, कर दिया।
तो नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो भाई। अब देखो तो इसको x माइनस एक को स्प्लिट करेंगे तो ये देगा dx सेक स्क्वायर एक्स dx, ये समझ में आ रहा, माइनस इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा सेक एक्स टेन एक्स। अरे हाँ या ना? अब हमारा काम हो गया। तो दिस इज x माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स और माइनस माइनस प्लस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। वेरी गुड। तो दिस इज योर आंसर। तो ये याद भी रखो, है ना? क्या याद रखो कि अगर ये चीज आए तो हम, ये भी एक ऑप्शन हमारा है, वी कैन डू बाई दिस ऑल्सो, है ना? हाँ। अब ये कह रहे थे, तुम क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि सर इसमें अगर हम लोग शुरू से ही सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते। चलो भाई, तो हम एक बार इनकी बात भी देख लें। इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वो क्या हो जाएगा 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तुमको मिलेगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को तुम लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, नहीं लिख सकते हो? तो दिस कम्स आउट टू बी सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। तो ये दे देगा x, ये दे देगा माइनस टेन एक्स और ये दे देगा प्लस का सेक एक्स टेन एक्स और प्लस कांस्टेंट। तो देखो वही चीज आ गई। अरे ये सेक एक्स होगा, आई एम सॉरी। तो वही चीज आ गई, x माइनस टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस ए कांस्टेंट। इज दैट ओके? तो दो मेथड तुमको मालूम हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ईदर मल्टीप्लाई बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और इसको हम लोग दूसरा वाला मेथड से यूज करके सॉल्व कर सकते थे। नहीं समझ में आया, है ना? तो ये बेसिक तरीके से हम लोग कुछ सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करो कि इसको बेसिक से अगर हमको सॉल्व करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इंटीग्रल 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x dx। सपोज कर लो ये इंटीग्रल तुमको दे दिया गया है। हाँ, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करें इसमें हम लोग? 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x dx। हाउ टू डू? सबसे पहले तो देखो ये समझ में आ रहा है कि इसको स्प्लिट कर लिया जाए। आई थिंक दैट वुड बी बेटर, है ना? तो इसको मैंने लिखा सर 2 की पावर x इंटू 2, सबको x की पावर में रख रहे हैं, अपॉन 10 की पावर x को लिख सकते हो 2 की पावर x 5 की पावर x dx माइनस इंटीग्रल देखो 5 की पावर x, 5 की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन 5 अभी लिख दूं? अरे हाँ या ना? इंटू 2 की पावर x 5 की पावर x dx। यहां तक कोई दिक्कत? 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 1 अपॉन 5 की पावर x dx। नहीं लिख सकते हैं? माइनस 1 अपॉन 5 इंटीग्रल 5 की पावर x कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 की पावर x dx। बोलो भाई, क्लियर है? a की पावर x का इंटीग्रल क्या था? a की पावर x अपॉन ln a। तो अब जरा इसको लिखो तो 2 इंटू ये भी a है, तो a की पावर x दैट इज 1 अपॉन 5 की पावर x अपॉन ln a दैट इज 1 बाई 5 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू a की पावर x दैट इज 1 अपॉन 2 की पावर x अपॉन ln 1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लीजिएगा। बोलो, अरे समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? तो ये कुछ बेसिक मेथड से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कर लेंगे, है ना? तो इसी तरह से हम लोग अभी बिना किसी सब्स्टिट्यूशन, बिना किसी मेथड के हमने सॉल्व किया। ओके ओके मैम।